दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं होस्ट शुरुआत से चौंकते हुए कहने लगा यहाँ पर क्या हो गया, और हम लोग देख पाते लुसेंग वहाँ से अब जाने लगा। अगली पर होस्ट अब चिल्ला कर कहने लगा सिर्फ एक पांच और एक मैच खत्म हो चुका है। यह तो भी बिंगलोंग जैसा एक जीनियस जो एक ट्रांसेंडेंट फिजिक्स का लाइफ फॉर्म है, उसे भी लुसेंग ने फिर भी अपने एक ही सिंगल पंच के से हरा दिया है। दोस्तों सच में ये चीज कहते हुए वो होस्ट कुछ ज्यादा भी खुश लग रहा था। अगली फोन हमें दिखाए थे बड़े होलोग्राफी स्क्रीन में उस होस्ट का कहना था हमें सुना जा रहा है, और वो होस्ट कह रहा है इसे हम लोग यकीन भी नहीं कर पा रहे, या तो भी यहाँ पर 10 मिनट भी नहीं बीता है। और ये तो मत भूलना बिंगलोंग एक लेवल 11 के पीक लेवल का वॉरियर है जिसके पास हुए ये द रैंक का ट्रांसेंडेंट फिजिक्स भी है। या तो भी वो होने के बाद भी वो लुसेंग के एक पांच को भी विस्तार नहीं कर पाया। क्या हिम्मत बेला नहीं, इंतहा तो ओवरपावर है। जो सुनी सारे ऑडियंस सब चिल्ला और कहने लगा वाओ। और फिर वो होस्ट बिंगलोंग को दिखाते हुए कहने लगा अगर मैं सोच कहूँ ना, मुझे अभी ये नहीं कह सकता किस तरह के इन्हें सुपर पावर बिंगलोंग के पास था उसे डिफीट करने से पहले। ये चीज बहुत ज्यादा ही जल्दी से हो गया। और फिर वो होस्ट थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा और हम लोग जो स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को एक नया टॉनिक को रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये एक लेटेस्ट सप्लीमेंट है जिसे सैंगैंग कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है। इसके मदद से मेल के परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका इफेक्ट 30 डेज के लिए रहता है। सच में दोस्तों ये आदमी एक एंकर की तरह ही है जो अपना तो कंपनी की चीज को तो एडवर्टाइजमेंट करने लगा। अब इसे देखने के बाद जार चिल्ला कर कहने लगा डैम इट, किसने इस इडियट को यहाँ पर ले आया है। और फिर जार थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा सॉरी दोस्तों, इसका नाम फार है, मैं इसे जार कह रहा था। ये पहले से ही लुसेंग के खिलाफ हर किसी को भड़का रहा था, लेकिन आप ये मेल एनाउंसमेंट का तो एड भी कर रहा है, अभी ऐसे वक्त में। जो सुनेगा साहब जुपिटर रीजन का चीफ लो एनफोर्सर अपने सर को पकड़ते हुए कहने लगा मैंने पहले ही ये चीज को अपनी सुपीरियर से कह दिया था, लेकिन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने कहा इस आदमी को एक मेजर स्पॉन्सर नहीं तो होस्ट की तरह चूज किया है, और ऑडियंस को भी ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जो सुनेगा फार कहने लगा क्या ये किस तरह की बेवकूफी है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन के मोबाइल फोन पे कोई कॉल करने लगा। और फिर होलोग्राम से हम लोग देख पाते लुसेंग की बहन अभी खुश बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्ला को कहने लगा मेरे बड़े भाई आप कितना ताकतवर है। और फिर अगले वो हम लोग देख पाते लुसेंग थोड़ा शौक होने लगा। और फिर लुसेंग की बहन कहने लगा बड़े भाई कब आप मुझे आप ट्रेनिंग देने वाले हैं बड़े भाई तुम। अगली बार लुसेंग थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा मैं हमेशा ही बहुत ज्यादा लोग की और हम्बल रहता था, हर एक इंसान को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता था, और एक खुद रिफाइंड इंसान भी था मैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है अपने हाई प्रोफाइल को बना कर रखने के अलावा। अगली बार लुसेंग थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा यहाँ पर और कोई भी चॉइस नहीं है, अपने फैमिली मेंबर को रिएश्योर करने के लिए मुझे हर एक कॉन्टेस्टेंट को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कैश करना पड़ेगा। अब अगली बार हमें सेकंड राउंड के 2 कॉन्टेस्टेंट दिखाते हुए कहने लगा लुसेंग के बाद में सेकंड ग्रुप के जो कॉन्टेस्टेंट है वो आप स्टेज में आ जाओ। आप उन दोनों को देखते होस्ट कहने लगा इनमें से एक मान्यून स्टार रीजन से है और दूसरा जिलियन स्टार रीजन से है। ये दोनों ही फेमस सुपर जीनियसेस हैं। और फिर राजस्थान इन दोनों के फाइट को दिखाते हुए हमें कहने लगा इन दोनों के बीच का लड़ाई 10 घंटे तो रहा था। लुसेंग और बिंगलोंग की लड़ाई की तरह नहीं जो एक ही पॉल के अंदर खत्म हो गया था, और हम लोग देख पाते ये दोनों अपने धर्मापति के साथ फाइट कर रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर उन दोनों के फाइट को दिखाते राजस्थान हमसे कहने लगा ये चीज लुसेंग के लिए भी पहली बार था, दो हाई लेवल ट्रांसेंडेंट लाइन फोर्स का जो बीच का जो फाइट है उसे ऑब्जर्व करना। और आखिर में तो जिलियन स्टार रीजन क्या था 1 स्टार जीनियस हुए इस मैच को जीत गया। हम लोग देख पाते हुए ने आसानी से उस बदंत को यहाँ पर खत्म कर दिया है। और फिर इस जगह पर बहुत सारे शिप को आते हुए दिखाने के बाद रायता हमसे कहने लगा पूरी की पूरी एस्टोइड कॉम्पिटिशन एरिया आप पूरी तरह से टूट चुका है, और कॉम्पिटिशन के जो ऑर्गेनाइजर की कमेटी है उन्हें बहुत जल्दी अपने इंसानों को भेजना पड़ा इसे रिपेयर करने के लिए। और होस्ट को दिखाते हुए रायता कहने लगा वो होस्ट शुरुआत से बहुत जोर से चिल्ला रहा था, और सारे ऑडियंस के जो इमोशंस है वो बहुत जल्दी बढ़ रहा था। और फिर ऑडियंस को दिखाते हुए रायतास कहने लगा सारे ऑडियंस कह रहा था ये तो एक सुपर लार्ज जीनियस मार्शल आर्ट्स को टूर्नामेंट है जो सारी 12 स्टार रीजन के अंदर हो रहा है, उसका सेमीफाइनल अब चल रहा है। और इसके पहली वाला जो मैच लुसेंग और बिंगलोंग के बीच में हुआ था उसे देखने के बाद हर कोई सस्पेंस कर रहा था ये चीज सिर्फ एक रिकॉर्डेड मैच है। और फिर हमें दिखाया था लुसेंग इन सभी को देख रहा था। और फिर लुसेंग इस मैच को देखने के बाद खुद से कहने लगा इस मैच को देखने के बाद मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, ट्रांसेंडेंट फिजिक्स और ऑर्डिनरी स्टार बॉर्न रेसेस से बहुत ज्यादा ताकतवर है।
अगर मैं इसे सिंपली कहूँ तो इसका मतलब है उनकी जो लाइफ का जो एसेंस है, उनके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है और उनके हर एक एस्पेक्ट किसी भी ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म से बहुत ज़्यादा ही बारकर है। और फिर तो लुसेंग ये दोनों तो ये जो पेपर बोट को देखा तो ये हमसे कहने लगा ये चीज़ बिल्कुल ऐसा है, दोनों स्मॉल बोट जो अभी ये तो पानी में चल रहा है उनमें से एक को तो तुम्हें तो पेडलिंग करना पड़ता है और दूसरे के अंदर एक बहुत अच्छा तो इंजन है जिसके वजह से वो लाइट की स्पीड के साथ चल सकता है। सच में दोस्तों इतना बड़ा गैप होता है तांसे बीइंग और एक मामूली लाइफ फॉर्म के अंदर। अगली पल लुसेंग अपने हाथ को देखते हुए कहने लगा अगर मैं हर एक चीज को कंसिडर करूँ तो भी स्टेलर सोबिरियन फिजिक्स और एपोलो इलियम का स्टार मैप वो दोनों ही एक एडवांस पावर सिस्टम को प्रेजेंट करता है। एटलीस्ट इस 12 का जो रीजन के अंदर इनसे ज्यादा ताकतवर कोई भी चीज यहाँ पर अपियर नहीं हुआ है। इस कंपटीशन के अंदर हम लोग बहुत सारे सिविलाइजेशन के बीच के जो पावर क्लैश है उसे देख पा रहे हैं। जो चीज एक बोरिंग लड़ाई था वो पूरी तरह से इंटरेस्टिंग हो चुका है। और फिर लुसेंग एक लड़की को नोटिस करता है जिसके चारों तरफ बहुत ज्यादा ब्लू फिल्म जोड़ रहा था, जिसे देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली पल लुसेंग फाड़ से पूछने लगा वो लड़की कौन है, जिसके जवाब में फाड़ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं तुम्हें उसके साथ इंट्रोड्यूस करने वाला था। और फिर फाड़ उस लड़की की तरफ देखते हुए कहने लगा वो ब्लैक के साथ फ्लाउंडर स्टार रीजन का जो पोलर डायमंड फिल्म कैलेंडर का एक गिरे है, एक ट्रांसेंड लाइफ फॉर्म जिसके बाद हुआ 9 स्टार फिजिक्स है और अभी लेवल 11 के पीक में है। वो एक ऐसा ओपोनेंट है जिससे हम लोग आपको अच्छी तरह से अटेंशन देना पड़ेगा। अब अगली बॉल एमसी तो उसके पावर फिल्म को देखते हुए अपनी फिल्म को रिलीज करते हुए कहने लगा उसका ब्लू फिल्म मेरे जो स्टेलर फायर के बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरा फायर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और एक्सप्लोसिव है और उसका फायर तो कोल्ड कोरोसिव और एलुडिंग है। ये चीज बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। मैं जरूर उस सिस्टम के अंदर जाकर जब भी मुझे वक्त मिलेगा उसके पावर को अच्छी तरह से स्टडी करूंगा। इससे शायद मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसाइट मिल सके जिससे मेरा तो स्टेलर दाव का बेनिफिट भी मिल सकता है। और फिर अगली बार राइटर हमसे कहने लगा आखिरकार स्टेज फिर से रिपेयर हो चुका है और फिर अगला मैच भी शुरू हो चुका है। उसी पर होस्ट चिल्ला हुआ कहने लगा हमारा नेक्स्ट कॉन्स्टेंट आप आ जाओ। मुझे यकीन है बहुत सारे इंसान उसे अच्छी तरह से जानते हैं। उसने अकेले 1 साल के अंदर ही बहुत सारे पेस पायरेट को सिंगल हैंडली मार डाला था। या तो भी उसने एक बार तो एक पूरे के पूरे स्टार रिच को अपने खाली हाथों से फिनिश कर दिया था। उसका नाम पूरे के पूरे हिल स्टार रिजू के अंदर फैल चुका था। और फिर अगली बार होस्ट देखता है अपने फिंगर को पॉइंट करते कहने लगा उसका नाम है हिल स्टार रीजन का हिस्ट्री में सबसे आउटस्टैंडिंग जीनियस जिसका नाम है आइस डेमन मोनोडो। दोस्तों ये एमसी का राइवल है यहाँ पर। आप जिसके नाम को सुनने बाद सारे ऑडियंस खुद को चिल्लाने लगा आइस डेमन आइस डेमन आइस डेमन। जो चीज को देखने के बाद एमसी द्वारा चौंकते हुए फार से पूछने लगा क्या वो इतना फेमस है यहाँ पर। जो सुनने फार अब कहने लगा जो मोनोडो ने अपने पावर के साथ राइज कर रहा था उस आइस डेमन का जो रेपुटेशन है वो सिर्फ हिल स्टार रीजन के अंदर ही नहीं था। और फिर मोनोडो के बारे में सोचते हुए फार कहने लगा हिल स्टार रीजन के बाकी सराउंडिंग रीजन्स भी इस तरह के एक जीनियस को देखने के बाद उसके ग्लोरी को अपने अंदर फैला रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर मोनोडो कुछ ज्यादा बेसी कूल दिख रहा है। दोस्तों मुझे लग रहा है स्टार रीजन का मतलब है एक गैलेक्सी। और फिर फार फिर से कहने लगा तुम्हारी एपीआई होने से पहले वो सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड जीनियस था यहाँ पर। उसने बहुत सारी इनक्रेडिबल फीट्स को एकम्प्लिश कर चुका है पहले ही। वो सच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। जो सुने भाई एमसी थोड़ा सा चौंकते हुए कहना क्या उसने सच में एक पूरे के पूरे स्टार को फ्रीज कर दिया था। जो सुने फार कहना हाँ ये सुनने में बहुत ज्यादा एक्साग्रेटेड लग रहा है। मुझे लगता है वो एक छोटा सा स्टार होगा जो अपने लाइफ में एक बार आखिर में पहुंच चुका था। और फिर फार सीरियस होते हुए कहने लगा लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा ही इम्प्रेसिव है। आखिरकार मैंने कभी किसी भी लेवल 11 के वॉरियर के नहीं सुना है जो ये कर पाया है। मोरू की ताकत को थोड़ा सा भी कमजोर नहीं समझा जा सकता। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते मोरू अपने पावर को रिलीज करते हुए एरियन की तरफ आने लगा और मोरू के सामने उसका जो अपोनेंट था वो बहुत ज्यादा ही घबरा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मोरू अपनी आंखों के अंदर अपने आइस पावर को रिलीज करने लगा जिसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा आइस ब्लॉक उसके अपोनेंट पर आकर गिरता है। सच में दोस्तों इस मैच भी एक ही बॉल के अंदर ही खत्म हो गया। और फिर हम लोग देख पाते उसका अपोनेंट था बर्फ में पूरी तरह से जम चुका है। अब ये चीज को देखने के बाद होस्ट थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा वाह ये चीज कितना एक्साग्रेटेड है। और फिर होस्ट होलोग्राम में मोरू के फॉबी को दिखाते हुए कहने लगा कॉन्टेस्ट में मोरू ने अपने ओपोनेंट को वहाँ पर जमा दिया है सिर्फ अपनी एक बार देखने की वजह से। तुम लोग किस तरह से इससे फाइट कर सकते हो इसके बारे में भूल जाओ। यहाँ पर जो गैप है वो बहुत ज्यादा ही बड़ा है तो मोरू अब जीत चुका है। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है ये होस्ट मोरू की तरह भी है। और फिर वो होस्ट चिल्ला कहने लगा लेवल 2 है मोरू सारे लेवल 2 में पहुंच चुका है वरना वो किस तरह से ऐसा कर सकता है। जो सुनने के बाद एक ऑडियंस के बांधा कहने क्या तुम कह रहे हो मोरू पहले ही लेवल 2 में पहुंच चुका है।
हाँ, यहाँ पर एक रूमर ऐसा फैला हुआ था और फिर और भी ऑडियंस कहने लगा अगर ये चीज बिल्कुल सही है तो फिर इस कॉम्पिटिशन को कंटिन्यू करने का कोई मतलब ही नहीं है। मोनोरो यहाँ पर जरूर जीतने वाला है। जो सुनी बा और एक ऑडियंस का मेंबर कहने लगा बिल्कुल सही, कौन थे ये लॉर्ड मेमोरी के खिलाफ फाइट कर सकता है यहाँ पर। या तो अभी हिमोता बेलाइन का जो लूसेंगे वो भी नहीं, वो अभी स्टिल लेवल 10 में ही पहुंचा है। वो मोनोरो से 2 मेजर इलॉन्ग के पीछे है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मोनोरो आप लूसेंग की तरफ देख रहा है और फिर गुस्से में कहने लगा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जो सुने पर हम लोग देख पाते एमसी में बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज कर रहा है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली पर होलोग्राम में हम लोग ऑडियंस पोल को देख पाते जहाँ पर मोहरो के और एमसी की तरफ आई थिंक जीतने का जो परसेंट है वो दिखा रहा था हमें। यहाँ पर मोहरो के पास 70% जीतने का चांस है ऐसा कह रहा है ऑडियंस, जिसे देखने के बाद फार थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा जैसा आइस डेमन मोहरो से एक्सपेक्टेड था उस सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। सिर्फ उसे एक बार देखने से मेरे बाल अब पूर्णतः से खड़ा हो चुका है। और फिर फार थोड़ा घबराते एमसी पूछने लगा लुसियन क्या तुम इसे फेस करने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो। जो सुने एमसी स्टेज फेस बढ़ाते हुए कहने लगा मुझे नहीं मालूम। जो सुनेगा फार एमसी के कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा हाँ ये चीज बिल्कुल से सच है, लेकिन या तो भी अगर तुम पूरी तरह से आंसर भी हो लेकिन किसी के सामने भी ये मत कहना वरना हर किसी को लग जाएगा तुम फाइट शुरू होने से पहले उससे हार मान रहे हो। लेकिन ये चीज थोड़ा सा भी मेहता नहीं करता अगर तुम मोड़ो को हार ना पाओ। आखिरकार वो तुमसे बहुत ज्यादा ही बड़ा है, तुम एक इमोर्टल हो और वो सिर्फ एक शान है। भविष्य में तुम जरूर उसे आसानी से हरा पाओगे, इसीलिए खुद पर ज्यादा पैसा मत डालना। जो सुनिए भाई एमसी थोड़ा सा घबरा तो अपने मन में कहने लगा मैं सच में नहीं जानता मैं इस मोड़ो को हरा पाऊंगा या नहीं। मैं सच में नहीं जानता मैं अभी कितना ताकतवर हूँ और जोश तो है तो मोड़ो ने अभी तो देखा है वो सिर्फ उसके आइसबर्ग से टीप है। किस तरह से मैं 2 अनशांत वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।